किसी भी औरत के साथ कुछ भी गलत होता है तो अगर वो आवाज़ नहीं उठाना चाहती है, ठीक है, या अगर वो उठाना भी चाहती है और वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट नहीं दर्ज करना चाहती, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है या उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हमारी स्टेट वुमेन कमीशन एक सैचुरेटरी बॉडी है जो हर यूटी में, हर स्टेट में काम करती है, जहाँ पे औरतें अपनी एप्लीकेशंस देती हैं और उनको उसी प्लेटफॉर्म से जस्टिस भी मिलता है और उसी प्लेटफॉर्म से उनके केसेस जो हैं रिजॉल्व भी होते हैं। एडवोकेट उमा कपाही है मेरे साथ। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। हर दिन तो महिलाओं का ही है, लेकिन आज जो है मान्यता मिली है कि 8 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। एडवोकेट उमा कपाही से बातचीत करने का बस एक ही मकसद है कि औरतों को और ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए कि औरतें जो हैं वो अपने लिए फ़ाइट करें। आज से पहले अगर पीछे बहुत सालों की बात करें, यानी प्रीवियस ईयर की बात करें, तो महिलाएं अपने आप को इतना ज़्यादा फ्री महसूस नहीं करती थी। महिलाओं को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर बात करें तो उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ ऐसा विजन लेकर आगे बढ़े कि देश की महिलाएं जो है वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें अपने हक के बारे में नहीं पता, उनके बारे में क्या लॉज हैं उसके बारे में नहीं पता। तो ज़्यादा बात जो है हम एडवोकेट उमा कपाही जी से करेंगे। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने बात की कि पहले की महिलाओं में और अब की महिलाओं में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे लॉज़ जो हैं अब महिलाओं को हक दिलवाते हैं और पहले कौन से लॉज़ नहीं थे? पहले तो थैंक यू सो मच। और अगर हम पहले की बात करी जाए तो पहले हमारी जैसे जो क्रिमिनल लॉज़ की अगर हम बात करें जो 1 जुलाई से हमारे लागू होंगे, वो हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के लॉज़ थे, ठीक है? तो शायद मुझे लगता है उन लोगों ने उस हिसाब से लॉज़ बनाए होंगे इंडिया के लिए कि 50 साल में इंडिया की कंडीशन कैसी रहेगी या क्राइम रेट कैसा रहेगा या वुमेन के रिगार्डिंग ऑफेंसेस कैसे रहेंगे। जैसे अब साइबर क्राइम की बात करी जाए, जो मैंने हर एक बार ही डिस्क्राइब किया इस चीज़ को, पहले के टाइम पे तो साइबर क्राइम नहीं था, ये अभी आया है, तो इसका प्रोविज़न भी डेफ़िनेटली जैसे अभी ही आएगा, ठीक है? इसके ऑफेंसेस की, इसकी पनिशमेंट भी अभी ही हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे इतना तो नहीं था टेक्नोलॉजी, ना साइबर क्राइम था। तो पहले के जो लॉज़ थे वो हमारे जेंडर न्यूट्रल लॉज़ नहीं थे। अब जो हमारे लॉज़ आए हैं या जो अब हमारे 1 जुलाई से लागू होंगे, जो 3 क्रिमिनल बिल जो पास हुए हैं, भारतीय संहिता एक्ट, जैसे हमारा आईपीसी को रिप्लेस किया गया है, ठीक है? वैसे सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया है। उसमें कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, कुछ प्रोविजंस को हटाया गया है, किसी ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स बढ़ाई गई हैं। तो अब जो ये वाले लॉज़ आए हैं, एक तो ये हमारे जेंडर न्यूट्रल लॉज़ हैं, ठीक है? इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर पनिशमेंट लड़के के लिए है तो लड़की के लिए नहीं है, ठीक है? और अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल रेप केस की बात करें, तो पहले सज़ा 7 साल से 10 साल के बीच में ही रहती है। अब जो लॉज़ आए हैं उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, अगर आप रेप केस की बात करें। और अगर किसी भी बच्ची का जो 18 साल से नीचे जिसका गैंग रेप होता है, उसकी सज़ा भी, पेनल्टीज़ भी हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। और कुछ ऐसे प्रोविजंस जैसे सेडिशन हो गया, हमारा अटेम्प्ट टू सुसाइड हो गया, इसके जो प्रोविजंस हैं इसको हमने अपने क्रिमिनल लॉ से हटा दिया हुआ है, ताकि एक रिफॉर्मिटी भी आए। एक तो इनकी प्रोविजंस की आई गेस ज़रूरत भी नहीं थी, तो इनको हटाना मुझे लगता है कि ज़रूरी था और हटाया भी है, और इसी गवर्नमेंट ने हटाया है। आज तक तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम इन लॉज़ में रिफॉर्मिटी लाएंगे, लेकिन इन लॉज़ में रिफॉर्मिटी भी आई है। और जैसे हमारा जुडिशरी जो थर्ड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मुझे लगता है कि थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को इन्हांसमेंट की भी ज़रूरत थी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, इंसाफ भी जल्दी मिले और जिन जो गुनहगार हैं उनको भी जल्दी सज़ा मिले। तो मुझे लगता है कि उसके लिए रिफॉर्मिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रिफॉर्म आएगा तो ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशन भी आएगा। आप एक एडवोकेट हैं, बट एडवोकेट होने के साथ-साथ जब हमें पता चला कि आप उन सब चीज़ों पे भी काम करती हैं, जिस तरह से अगर हम महिलाओं की बात करें, हर कोई सशक्त नहीं है, हर किसी के साथ अगर किसी भी तरह का कोई वायलेंस हो रहा है, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोर्ट में केस जाके लगा सके या अपने हक की आवाज़ उठा सके। तो उन सब महिलाओं के लिए आप किस तरह से काम करती हैं? देखिए, जैसे जो औरतें होती हैं जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं बट उनके पास सोर्सेज नहीं नहीं होते है। हैं, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे एक डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो उन औरतों की मदद करता है। वहाँ पर उन औरतों को जाके एप्लीकेशन देनी होती है। डिफरेंट डिफरेंट हमारी एनजीओज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी सोशल चीज़ें हैं जो उन औरतों को मदद करती हैं ताकि वो अपना केस लड़ सकें। तो डालसा में तो डायरेक्ट जो वो एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो एप्लीकेशन कंसिडर की जाती है, ग्राउंड्स देखे जाते हैं और उनको एडवोकेट भी अलॉट कर दिया जाता है, जो उनका केस भी लड़ता है और उनको जस्टिस प्रोवाइड करने की भी पूरी कोशिश करता है, जो एक आम क्लाइंट के साथ अगर आप डील करेंगे वैसे ही।
आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिली, आपने उनसे बात की स्टेट वुमेन कमीशन के लिए, तो आपको ऐसा लगा कि हमारे यहाँ पर ये नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इस इन सब चीज़ों पर जो है वो काम चल रहा है। तो आपको तो नीड महसूस हुई, आपको क्या लगता है कि वाक़ई में अगर जम्मू में ये चीज़ शुरू हो जाए तो महिलाओं को और ज़्यादा जो है वो आसानी रहेगी, बेहतरी रहेगी? देखिए, पहले तो बात है, अगर किसी भी औरत के साथ कुछ भी गलत होता है, तो अगर वो आवाज़ नहीं उठाना चाहती है, ठीक है? या अगर वो उठाना भी चाहती है और वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट नहीं दर्ज करना चाहती, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है या उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हमारी स्टेट वुमेन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो हर यूटी में, हर स्टेट में काम करती है, जहाँ पे औरतें अपनी एप्लीकेशंस देती हैं और उनको उसी प्लेटफ़ॉर्म से जस्टिस भी मिलता है और उसी प्लेटफ़ॉर्म से उनके केसेस जो हैं रिज़ॉल्व भी होते हैं। तो स्टेट वुमेन कमीशन का होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आजकल आप देखो क्राइम रेट बढ़ भी रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मैन पावर भी चाहिए। अब बात कर लो पुलिस स्टेशंस की, उनके पास ही कितने सारे केसेस आते हैं कि वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम नहीं दे पाते, तो मतलब वो वर्कलोड जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए और जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ आए गए टॉपिक्स के रिगार्डिंग, या बात भी करती हूँ उसके बारे में मीडिया में, तो मुझे लगा कि स्टेट वुमेन कमीशन का होना हमारी सोसाइटी में इस टाइम JNK यूटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर रह के काम किया हो, जिनको औरत की पीड़ा की समझ हो। और क्योंकि जब औरतों की बात आती है तो पेशेंस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, इंसाफ उनको जल्दी चाहिए होता है, ठीक है? तो जब हम बोलते हैं ना वुमेन एम्पावर्ड होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, उनको राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको एजुकेट भी करता है, जो उनको उनका हक भी दिलाता है और उनकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम भी नहीं आने देता, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करता है। अभी के टाइम पे हमारा ये जो सिस्टम है ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है और ऑनलाइन जो ये एप्लीकेशन है ये नालसा के पास जाती है जो हमारे दिल्ली में है। बट रूरल एरियाज़ की बात करें तो लेडीज़ के लिए या औरतों के लिए जिनसे कुछ गलत हो रहा होता होगा रूरल एरियाज़ में, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि ऑनलाइन वे से एप्लीकेशन लिखना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा JNK में, तो औरतों के लिए भी आसानी होगी, एप्लीकेशंस भी जल्दी दी जाएंगी और वर्कलोड जो है वो भी कम होगा और ऑटोमेटिकली इंसाफ भी मिलेगा और ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि जिन्होंने कुछ गुनाह किया होगा उनको सज़ा भी मिलेगी। अब ना मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, एज ए एडवोकेट आप उसका जवाब दें या एज ए आप अपनी पार्टी का एक्टिव वर्कर जवाब दें। आप मुझे ये बताइए कि 2014 से मोदी जी की सरकार है, तो उससे पहले आप वुमेन्स के राइट्स को किस तरह से देखती हैं और 2014 के बाद में आपको क्या लगता है कि कितने रिफॉर्म्स आए हैं, कितनी नई स्कीम्स आई हैं जिनका महिलाओं ने फ़ायदा लिया है? और एज ए एडवोकेट आपके पास एक पूरा ब्रीफ डाटा होगा जिस तरह से आपको पता होगा कि नहीं, महिलाओं की बेहतरी के लिए हुआ। देखिए, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो 10 साल पहले आप देखेंगे कि अभी भी रूरल एरियाज़ में अभी भी हम लकड़ी पे खाना बनाते थे, लेकिन अब सिलेंडर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, वो कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार ही कर रही है। 10 सालों में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आए हैं। पहले के टाइम पे उतने रिफॉर्म्स नहीं आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशन भी नहीं आना था। 3 क्रिमिनल लॉज जो पास हुए हैं वो भी इसी गवर्नमेंट ने किए हैं। इसी गवर्नमेंट ने वुमेन के रिगार्डिंग के जो भी ऑफेंसेस कमिट होते हैं उसकी पनिशमेंट को भी बढ़ाया है, ठीक है? तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट तो अपना सारा काम कर रही है और वो हर मोदी जी जो हैं वो हर एक उस औरत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनको एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है और उनको एजुकेशन की भी ज़रूरत है। अगर बात की जाए, मोदी जी तो हर जगह नहीं जा सकते हैं, पर हम उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी बात को हर जगह रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बहुत जगह बोल चुकी हूँ कि जब गाड़ी के पहिए चलते हैं तो वो 2 टायर्स पे ही चलेंगे। वैसे ही जब औरत और मर्द इकट्ठे चलेंगे, इक्वालिटी से चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में रिफॉर्म भी आएगा, लड़कियों को डर भी नहीं लगेगा, वुमेन के रिगार्डिंग जो ऑफेंस का या क्राइम रेट है वो कम भी होगा और जिन्होंने कोई भी गुनाह किया होगा तो उनको मुझे लगता है कि सज़ा भी जल्दी मिलेगी और इंसाफ भी जल्दी होगा। अभी आपने कहा, हमने भी बता दिया लोगों को कि इंसाफ जल्दी मिलेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब लोग देखते हैं उन्हें जल्दी इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, जिसके लिए वो कोर्ट भी जाते हैं। तो आपको क्या लगता है अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बदल जाएगा और जस्टिस जो है जल्द से जल्द मिलेगा? देखिए, पहले जो मैंने आपको बताया जो प्रोविजंस थे वो उस हिसाब से थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। अब जो प्रोविजंस है, टाइम बदल रहा है तो देश बदलेगा। वैसे ही हमारे जस्टिस में जब रिफॉर्मिटी आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में रिफॉर्मिटी आ रही है, प्रोविजंस
ऐड किए जा रहे हैं, वर्कलोड कम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जजेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, एडवोकेट्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि केस फटाफट सॉल्व करवाओ, बट कभी कभार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है। और जज भी कोशिश करते हैं कि फटाफट किसी भी पार्टी का मैटर सॉल्व हो, इंसाफ मिले उनको। वकील भी यही चाहते हैं कि उनका जो क्लाइंट है, जो बहुत टाइम से परेशान है, उसको भी इंसाफ जल्दी मिले। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसकी वजह से क्या होता था कि रिफॉर्मिटी भी नहीं आती थी और जिसकी वजह से इंसाफ भी जल्दी नहीं मिलता था। लेकिन अब जो प्रोविजंस आए हैं हमारे, जो हमारा नया लॉ बना है 1 जुलाई से जो ये लागू होगा, उसमें आप खुद देखिएगा कि जस्टिस ना डिले होगा ना डिनाई होगा, और जो ऑफेंस रेट है या क्राइम रेट है वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा, क्योंकि सज़ा ही बढ़ चुकी है हर क्राइम की। अगर आप नेग्लिजेंस में डेथ की बात करो तो उसमें भी आपको 2 साल की सज़ा है। तो हर किसी बंदे को, मैं बोलती हूँ, जब एक बच्चा छोटा होता है उसको हमें हर एक संस्कार देते हैं कि किससे कैसे बात करनी है, कैसे खाना है, कैसे कहीं जाना है। हम क्यों ना उसको ये संस्कार दें कि आपको औरत को किस नज़र से देखना है, आपको क्या चीज़ नहीं करनी है सोसाइटी में, या अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो आपको इस चीज़ की ऐसी पनिशमेंट भी मिल सकती है। जैसे बच्चा होमवर्क नहीं करके जाता है, उसको टीचर पनिशमेंट देती है ना, वैसे हमें बचपन से ही बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा देनी चाहिए। एक तो लड़कियों को उनके राइट्स के बारे में, मैं ये नहीं बोलती कि 12वीं में लड़की आती है या कॉलेज में जाती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उस टाइम पकड़ा दी जाए। उसको बचपन से अगर आप ये सब चीज़ें सिखाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी डेवलपमेंट भी वैसी होगी, ग्रोथ भी वैसी होगी, और कल को अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा होगा तो वो उसके लिए आवाज़ भी उठा पाएगी और अपने हक के लिए लड़ भी पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट उमा कपाही। साफ तौर पर इन्होंने जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं को अपने हक के लिए जाकर कहाँ पर दरख्वास्त देनी है और कहाँ पर जो है गुहार लगानी है। लेकिन साफ तौर पर 1 जुलाई 2024 की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर नए कानून, क्रिमिनल लॉज जो हैं वो लागू होंगे, तब लोग भी ये समझ पाएंगे कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है 2014 से लेकर 2024 तक। जिस तरह से लोग कहते हैं कि भारत देश में जो है वो जस्टिस बहुत लेट मिलता है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 जुलाई 2024 को जब ये सारे लॉज जो हैं वो लागू होते हैं, तब लोगों को जस्टिस जल्द से जल्द मिलता है, और जस्टिस कितनी जल्द मिलता है, लोगों में ये भी जो है वो बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की।